नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। देश में कोरोना लगातार अपना कहर बरपा रहा है। एक दिन में जो मामले 4-5 हजार के हिसाब से बढ़ रहे थे, आपको बताएं अब 7,000 को पार कर चुके हैं। देश में 1,66,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना के चलते जान जा चुकी है। सबसे चिंताजनक स्थिति महाराष्ट्र में ही बनी हुई है, जहां पर 59,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। यानी देश के कुल मामलों का 1/3 मामला अकेले महाराष्ट्र से सामने आ रहा है। दिल्ली में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। गौर से देखिए हमारी ये पहली रिपोर्ट। प्रकोप कम होने के बजाय विकराल रूप लेता जा रहा है। कोविड की संख्या में बढ़ोतरी के साथ भारत अब विश्व में 9वें पायदान पर पहुंच गया है, जो बेहद चिंताजनक है। पिछले 24 घंटोों की बात की जाए तो 7,466 नए मामले आए हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है, और अब ये संख्या बढ़कर 1,65,799 हो गई है। 1982 लोगों की मौत भी हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि बेहद चिंता का विषय है। पूरे राज्य की अगर मैं बात करूं तो 60,000 के नज़दीक कोरोना संक्रमित मामले पहुंच चुके हैं। वहीं मुंबई अकेले में 35,000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं कि मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 1,900 से ज़्यादा हो गया है। अब बात राजधानी दिल्ली की। देश में महाराष्ट्र के बाद राजधानी दिल्ली अब दूसरे नंबर पर आ पहुंचा है, जहां एक दिन में 1,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। गुरुवार को राजधानी दिल्ली में 1,106 मामले सामने आए, जिसके बाद अब दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 17,386 हो गई है। राजधानी में अब तक कोरोना की वजह से 398 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 13 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में हुई है। वहीं दिल्ली में 7,846 कोरोना मरीज अब तक ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली में अभी तक कुल मिलाकर 17,386 केसेज हैं, जिसमें से पिछले 24 घंटे में जो केस हैं वो 1,106 केसेज ऐड हुए हैं, और दिल्ली में लगभग 7,846 लोग रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, जिसमें 351 लोग कल ठीक हुए हैं। दिल्ली में मरीज बढ़ तो रहे हैं, लेकिन यहाँ काफी संख्या में मरीज ठीक भी हो रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि करीब 50% कोरोना मरीज ठीक हो रहे हैं। सिसोदिया के माने तो 80% लोग घर पर रहकर ही ठीक हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, पूरे देश में बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में भी बढ़े हैं, लेकिन दिल्ली में अच्छी चीज ये है कि पेशेंट्स ठीक भी हो रहे हैं। ठीक होने का रेट करीब करीब 50% है। देश में भी ये देखने को मिल रहा है, दुनिया भर में भी देखने को मिला है, और दिल्ली भी इसका उदाहरण बनती जा रही है कि 80 से 90% लोग होम क्वारंटाइन में रह के ठीक हो जा रहे हैं, रिकवर कर जा रहे हैं, हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है।
दिल्ली सरकार की चिंता इस बात को लेकर है कि आखिर इस तरह के हालात में लॉकडाउन में और छूट से नुकसान तो नहीं हो रहा है। इधर देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों की वजह प्रवासी श्रमिकों को भी माना जा रहा है, जो कोरोना प्रभावित राज्यों से अपने अपने राज्यों में पहुंचे हैं। रिकवरी रेट में भी हम देख रहे हैं कि इसमें काफी वृद्धि हो रही है। अब ये वृद्धि 42.88% हो गई है, लेकिन साथ ही साथ पॉजिटिव केसेस में भी काफी वृद्धि देखी जा रही है और सूत्रों की माने तो अब पॉजिटिव केसेस में 20 से 30% लोग ऐसे हैं जो माइग्रेंट। दिल्ली की तरह आपको बता दें, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। गुजरात में जहां कोरोना मरीजों की तादाद 15,000 को पार कर गई है, वहीं राजस्थान में 8,000 से ज्यादा, जबकि मध्य प्रदेश में भी 7,500 से ज्यादा लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं। रिपोर्ट देख लीजिए। राजस्थान में 8,000 के पार कोरोना के मामले। मध्य प्रदेश में भी जारी है कोरोना का कहर। अहमदाबाद में कोरोना का आतंक। देश में गुजरात ऐसा चौथा राज्य है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं और गुजरात में अहमदाबाद ऐसा शहर है जो इस वक्त कोरोना का ज्वालामुखी बन चुका है। गुजरात के कुल मरीजों की संख्या में 60% हिस्सा सिर्फ अहमदाबाद से है। वहीं कोरोना की वजह से गुजरात में हुई कुल मौत में 10% मौत सिर्फ अहमदाबाद से है। कुल मिलाकर कहें तो अहमदाबाद इस समय विस्फोटक बना हुआ है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी कर सरकार को लताड़ लगाई है। बात अगर पिछले 24 घंटे की करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 366 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 247 केस मिले हैं। अकेले अहमदाबाद में अब तक 11,344 लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। इसी के साथ पूरे प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 15,571 हो गई है। वहीं पूरे प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 22 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जिसमें से अकेले अहमदाबाद में 16 मौतें हो चुकी हैं। पूरे प्रदेश में अब तक कोरोना की वजह से 960 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिसमें से अकेले अहमदाबाद में 780 लोगों की मौत हुई है, जबकि 8,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। गुजरात में कोरोना के कहर में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। रोजाना 350 से 400 मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर मैं बात करूं तो 366 कोरोना पॉजिटिव के मरीज सामने आए हैं और 22 मौतें हो चुकी हैं। अब तक करीबन पूरे राज्य में 2 लाख सैंपल टेस्ट करने के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 15,500 को पार कर 15,571 तक पहुंच गई है। वहीं मौत का आंकड़ा 960 को पार कर चुका है। पूरे गुजरात में सबसे विस्फोटक स्थिति, सबसे चिंताजनक स्थिति अहमदाबाद की है, जहां पर 11,500 के आसपास कोरोना पॉजिटिव के मामले पहुंच चुके हैं और 750 के आसपास मरीजों की मौत हो चुकी है।